तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, जो आज की क्लास हो रही है डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज की और इंडियन पॉलिटी की क्लास हम पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर्स हम आज की इस क्लास में पढ़ रहे हैं। लेक्चर आप लोगों का कौन सा होने वाला है? लेक्चर्स 5 कंप्लीट करेंगे हम आज की इस क्लास में। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि भारतीय संविधान, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट यूपी पुलिस कांस्टेबल्स है, लेखपाल है, या अगर आप एसएससी में कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनो और भी तमाम कितने भी एग्जाम्स हमारे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको नॉलेजेबल फैक्ट्स जानना है तो आज आप इस वॉच कर सकते हैं। इसमें हम आपको फुल डिटेल्स देने वाले हैं इस संविधान की डीपीएसपी भाग 4 के तहत रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के निदेशक निदेशक तत्व भाग 4 में है, जो कि ये आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ता है। तो भाग जो हमने 3 में पढ़ा था, भाग 3 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स राइट। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कह देते हैं, कहते हैं मौलिक अधिकार। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करिए या चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ा है। और ये आर्टिकल 12 से 35 तक हम पढ़ते हैं। 6 तरह के मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो आज की क्लास में आइए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्वों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। भाग 4 मैंने बता दिया, अनुच्छेद 36 से 51 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या होते हैं राज्य के निदेशक तत्व? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो कि सरकार को सामाजिक, आर्थिक, न्याय, कल्याणकारी राज्य और सामाजिकता स्थापित करने की दिशा देते हैं। भारतीय भारतीय संविधान के तहत जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो राज्य में एक आर्थिक और न्याय कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए होते हैं। ये न्यायालय द्वारा नहीं लागू होते, लेकिन शासन के लिए अनिवार्य मार्ग होते हैं। इसकी कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में सामाजिक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें से पहला है, उद्देश्य क्या होते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। इसमें की है, पहला है आर्टिकल 39, समान वेतन। समान वेतन समान वेतन और भत्ता जो भी गवर्नमेंट्स के तहत से किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को देते हैं, तो सरकारी एम्प्लॉय को जो भत्ता वेतन दिया जाता है, वो आर्टिकल 39 के तहत अगर किसी व्यक्ति को 50,000 सैलरी है, तो वह जिस भी जॉब को करता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलेगी। धन का समाज में वितरण धन का सामाजिक जो वितरण होगा वो बराबर होगा। बेरोजगारी और वृद्धा सहायता देना, ये आर्टिकल 41 के तहत है। इसमें जो बेरोजगार बेरोजगार युवा और वृद्ध लोग, कौन? वृद्धा, जिन्हें वृद्धा पेंशन देती है सरकार, वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को सरकार कुछ धन की सहायता देती है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 41 के तहत। मजदूरों के लिए उचित कार्य परिस्थितियां, आर्टिकल 42 के तहत। और सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है कि निःशुल्क शिक्षा भारत के प्रत्येक अ, शिशु को, जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र वाले हों, उनके लिए निःशुल्क शुल्क शिक्षा का प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 45 के तहत ये भी नीति निर्देशक तत्व। दूसरा जो है वो गांधीवाद सिद्धांत। गांधीवाद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि संविधान में लिए गए। ग्राम आधारित स्वराज की, लोगों को ग्राम आधारित स्वराज में रुकना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि अगर किसी भी देश को अगर शक्तिशाली बनाना है, शक्तिशाली या समृद्ध बनाना, विश्व गुरु बनना है। क्या बना दोस्तों? विश्व गुरु। ये जो विश्व गुरु वर्ड है, ये बहुत फेमस रहता है आए दिन हमारे वहाँ। हम विश्व गुरु हैं।
विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु बनने के लिए हमारे भारत देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा और संविधान की चीज़ों को पालन करना होगा। हमारे प्रत्येक पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल जो है, तो गांधी जी के जो सिद्धांत रहे, गांधी जी ने यही सिद्धांत दिया कि अगर देश को, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो आपको पहले गाँवों को बढ़ाना होगा, पंचायतों को बढ़ाना होगा, ग्राम आधारित स्वराज को बढ़ाना होगा। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 14 के तहत है, 40 के तहत है, 40 के तहत। ऐसा क्यों हुआ कि गांधी जी की सोच थी कि भारतीय संविधान में पहले गाँवों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, वो गाँवों में रहती है। कहाँ पे रहती है? गाँवों में रहती है, तो पहले अगर गाँव विकसित होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक गाँव विकसित होगा, तो उनमें से छोटे-छोटे गाँव और भी विकसित होंगे। गाँव विकसित होगा, तो एक ब्लॉक विकसित होगा, एक ब्लॉक विकसित होगा, तो जिला विकसित होगा, और जिला विकसित होगा, तो एक राज्य विकसित होगा, और राज्य विकसित होगा, विकसित होगा। इस तरह से विकसित। ये भारतीय संविधान के तहत है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना आर्टिकल 43 के तहत। आर्टिकल 43 कहता है कि जो ग्राम, मतलब विलेजेस में लोग जो कुटीर उद्योग लगाते हैं, उनका प्रोत्साहन देना। जैसे भी कपड़े बुनाई, कुछ भी जैसे कि, और महात्मा गांधी का तो ना स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, स्वदेशी अपनाइए, ठीक है। आर्टिकल 48 कहता है कि गवर्नमेंट आयोजित, मतलब वो जानवरों की रक्षा करिए जो हमें दूध देते हैं, मिल्क प्रोटीन्स देते हैं, आप दोनों उनकी रक्षा। ये गांधी जी की सोच थी और गांधी जी के सिद्धांत। इतना क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम में कोई भी आ जाता, तो आप आराम से टिक करके आएंगे, पक्का। इसके बाद है दोस्तों उदार वैचारिक सिद्धांत। इसमें दोस्तों कहा गया कि लोकतांत्रिक व आधुनिक विचार हम लोगों को डेमोक्रेटिक से रहना पड़ेगा, पर जनता वोट के लिए, वोट देने के लिए ऐसा जागरूक है, ऐसा ना हो कि वोट ना दे, क्योंकि वोट एक आपका अधिकार है। आपको चुनाव में चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो लोकतांत्रिक में आधुनिकता, लोगों के विचार होने चाहिए, समान नागरिकता संहिता, सभी व्यक्तियों को समान देखना, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 15 में दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति व सुरक्षा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश में शांति बनी रहेगी और विश्व बंधुत्व का कर्तव्य चले, जिससे देश तरक्की करेगा, इससे रिलेशंस भी अच्छे हों। तो ये कुछ हमारे पीएसपी हैं जो कि लागू होते हैं भारत संविधान के तहत। यह न्यायालय नहीं लागू करता है, ये पीएसपी। तो कुछ प्रक्रियाँ दी गई हैं, इधर मौलिक अधिकार है, इधर प्रकृति है। प्रकृति न्यायालय लागू करता है कौन से? मौलिक अधिकार, और रक्षा भी मौलिक अधिकार करता है। आर्टिकल 32 हमको पता है। 5 तरह की रिट जारी होती है, और डीपीएसपी न्यायालय लागू नहीं। उद्देश्य में इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इसमें सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए। भाग 3 और भाग 4 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में मौलिक डीपीएसपी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मतलब मौलिक अधिकार जो हैं, वो आर्टिकल 12 से 35 में है, और डीपीएसपी 36 से 51। तो आशा करता हूँ आपको सारी समझ में आया हो। अब समझते हैं कुछ मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है, ये भाग 4 ए में ऐड है, और ये आर्टिकल 51 का ए में इसको ऐड किया गया। यह न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जाता, न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जाता, और यह व्यक्तियों की, क्या, केवल व्यक्तियों का अपना कर्तव्य है, क्या? व्यक्तियों का अपना कर्तव्य है, इसलिए इनको जोड़ा गया। बताया जाए ताकि आप भारत के अगर नागरिक हैं, तो आपके क्या-क्या कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 का ये अनुच्छेद 51 का है।
मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दैनिक दायित्व और उन्हें राष्ट्र, संविधान और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, लेकिन नागरिकों के लिए अनिवार्य नैतिक मार्गदर्शन होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का जो इतिहास रहा वो समझ लीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़े गए और ये सुझाव जो दिए थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था और प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत साल 2002 में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। आइए जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं भारतीय संविधान के तहत, जो कि प्रत्येक ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को इन कर्तव्यों को समझना चाहिए। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। बात भारतीय की संविधान है, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्र ध्वज राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? और संविधान का भी पालन करना चाहिए। इसका संविधान का पालन। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। ये स्वतंत्रता संग्रामी हैं, जो एक तरीके के हमारे भारतीय संविधान और हमारे देश की रक्षा करने वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका सम्मान करिए। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। ये प्रत्येक भारतीय लोगों का अपना कर्तव्य है। भारत में की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बनाए रखें, देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा दें। कर्तव्य होना चाहिए कि देश की रक्षा करने के लिए आपको देश की सेवा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। देश के अंदर बॉर्डर्स की भी सुरक्षा करने का आपका कर्तव्य है। साइंटिफिक टेम्परामेंट्स को सीखना चाहिए, जिससे देश की आगे की चीज़ें बढ़ सके। आप देश को किसी भी समूह में अगर आप सब्जी का ठेला भी लगाते हैं और आप देश की किसी भी तरह से आपकी मदद करते हैं, आप पढ़ाते हैं, एजुकेशन के सिस्टम में, तब भी आप देश की सेवा कर रहे हैं। सभी में भाईचारा व सिद्धांत बढ़ाएँ, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, जैन हों, ईसाई हों, किसी भी तरह के लोग हों, उनको इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, जो भी महिलाएँ हैं, महिलाओं का स्वागत करें, सम्मान करें, उनके लिए सम्मान ही सबसे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, हमेशा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा देना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रहे, स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, ताकि लोग स्वस्थ रहें और भारत आगे की तरक्की करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता व सुधार की भावना विकसित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने बताया साइंटिफिक फंडामेंटल्स, जो मूलभूत फंडामेंटल्स, मौलिक राइट्स और साइंटिफिक टेम्परामेंट्स को सिखाने का प्रयास करें। हमेशा भी अंधविश्वास चीज़ों से दूर रखें और देश के लोगों को जागरूक करें कि अंधविश्वास की चीज़ों पर ना जुड़ें। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें, जो भी सरकारी इमारतें हैं उनकी सुरक्षा करें, रेल है, कोई भी गवर्नमेंट स संस्था है उसकी सुरक्षा करें। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें। हमेशा व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर चाहिए। हमेशा मतलब 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा आपको भी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री, ये मूल कर्तव्य। तो ये रहे हमारे आज इस क्लास में आपको कुछ पता होगा तो आप लोग को जरूर शेयर करिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पर कुछ अंतर है। आधार भाग भाग 3 मौलिक अधिकार पाए पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य भाग का 1 पढ़ते हैं और आर्टिकल आपको पता है 51 और 12 से 35 में पढ़ते हैं। कौन मौलिक अधिकार से न्यायालय द्वारा लागू होते हैं? ठीक, अनुच्छेद होगा, उद्देश्य होगा, प्रकृति होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सारी चीज़ें थी हमने आप लोगों को डिस्कस कर ली हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिएगा। बताइएगा कि
कैसी लगी क्लास आप लोगों को? थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर फिर दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संघ मतलब केंद्र सरकार पढ़ने वाले हैं, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कैसे सरकार बनती है, चुनाव कैसे होते हैं, सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल 52 से स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। और बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए, खुश रहिए।